हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड सांवरिया है गाइस। तो आज थर्सडे है, सितंबर की मंथली एक्सपायरी थी आज। तो आज मैं वेदांता के रिगार्डिंग एक वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आपको याद हुआ तो हमने वेदांता में कहीं ना कहीं 270 के आसपास बाइंग की थी, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर 483 के आसपास एग्जिट कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को मैंने बोला भी था कि लाइक मार्केट में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जोन है रेजिस्टेंस ज्ञान का, बहुत तगड़ा नंबर है 483 का। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन क्लोज और ट्रेड नहीं करेगा तब तक ऊपर के लेवल्स थोड़ा सा असंभव लग रहा है मेरे को। और अगर आप देखोगे मार्केट उसके अगले ही दिन वहाँ से उसके ऊपर जब ब्रेकआउट आ गया तो लोगों को लग रहा था कि वेदांता 500 के ऊपर निकल जाएगा, और उसके बाद अगले ही 2 दिन में मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया था, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग। तो अभी चलकर चार्ट पर देख लेते हैं यहाँ, बट यहाँ पर चार्ट पर ना मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट हुआ है रिगार्डिंग बेसिकली बिकॉज ऑफ डिविडेंड। यूजुअली ऐसा होता नहीं है अनटिल और अनलेस अगर आपका कोई ये कंपनी का कुछ बोनस या स्प्लिट आया हो, बट अभी और तो कुछ इसमें इवेंट मेरे को दिखाई दे नहीं रहा है वेदांता में। अगर आप फंडामेंटल्स में जाकर इवेंट्स में चेक करते हो तो सिर्फ एक डिविडेंड की ही वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे चार्ट में चलकर, तो मैंने जो यहाँ पर लाइन लगाई थी गाइस, ये आप कैंडल देख सकते हो एग्जैक्टली। ये जिस दिन का ये कैंडल बड़ा वाला है उसके बाद एक नीचे इसने पियर्सिंग कैंडल बनाया था, एकदम से रेड और एकदम से ग्रीन वाला कैंडल, ठीक है। तब यहाँ पर 483 का लेवल मार्क किया था, जो अगले दिन सीधा ही गैप डाउन से इसने तोड़ा था, ठीक है। मैं अभी आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर आप अगर वैल्यूज़ देखोगे तो आपको दिखाई देगा उस दिन क्या हुआ था। 483 की वैल्यूज़ हमने देखी हैं, तो यहाँ पर आप देख लो यही चीज़ है, ठीक है। डिट्टो एकदम से रेड एकदम से ग्रीन और अगले दिन गैप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती है 453 के आसपास निकल कर आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 30 रुपये का डिफरेंस है। आई डोंट नो कि ये चार्ट किस हिसाब से एडजस्ट हुआ है, बट सम हाउ इट हैज़ एडजस्टेड, ओके। तो जो वैल्यू हमारी 483 की थी तो यहाँ पर 453 के आसपास वैल्यू 452.47 पर लगा, तो इसको 453 ही मान लेना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो उस लेवल को मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट कोविड बोल रहा हूँ, जो इलेक्शन का रिजल्ट था वहीं पर जाता है, टॉप मारता है, फिर से वहीं से गिरता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्ञान इज़, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद फिर से यहाँ पर जब ब्रेकआउट किया इसका तो सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से वहीं से धड़ाम कर अच्छी खासी फॉल आई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार ये चीज़ हुई है, ठीक है। उसको ब्रेकआउट तो कर रहा है बट सस्टेन नहीं हो रहा, मौत यहीं पर आ रही है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज्ञान के नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और लेवल इस हिसाब से काम करते हैं कि भाई वहाँ पर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सस्टेन नहीं हो रहा था, विक्स बन रहे थे, ये फिर फाइनली इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, उसके बाद दोबारा इसने नीचे आया, रीटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली जब इसने फिर ब्रेक किया है यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था इसने कल 23 तारीख को, ठीक है। उसके बाद आज इसमें 4 से 5% का प्रॉफिट आया, मतलब जो गेंस आए हैं, यू कैन सी दिस थिंग। मतलब 23 तारीख के बाद यहाँ पर लगातार 3 दिन से मार्केट ऊपर चल रहा है। अगर 1 डे का चार्ट देखोगे तो वेदांता ने आज के आज यहाँ पर ऑल टाइम हाई मारा है नया, ठीक है। यू कैन सी दिस थिंग। लाइक पिछले करीबन 3 महीने से, जून से लेकर अभी सितंबर हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर भी ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो गया, तो 4 महीने के बाद जाकर जो लेवल था 483 का या 453 का, उसको जो मर्जी बोल लो, वो अब टूटा है। और यहाँ पर जो हमारी 270 की वैल्यू थी उसको फिर मैं अगर एडजस्ट करूँगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर आएगी। मेरे ख्याल से ये वाला कैंडल था जिसने, हाँ यहाँ पर, उसमें भी 270 के बजाय 30 रुपये कम कर दोगे तो फिर उसमें भी कम हो जाएंगे आई गेस। यहाँ पर ये वाला लेवल था, हाँ 235 के आसपास आएगा। सो यू कैन सी दिस थिंग कि उस टाइम पर हमारी जो बाइंग थी यहाँ पर आई थी, ठीक है, 238 या मेजर लग गया, ओके। तो यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी हमारी जो वैल्यू थी 240 के आसपास थी, ठीक है। तो 240 से 452 करीबन परसेंटेज वाइज देखोगे तो 70-80% का रिटर्न आता था। और जबकि इसकी वैल्यू जो है अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन हमें 70% के रिटर्न्स आ चुके थे आई गेस, हाँ 70-80% के 90% के रिटर्न्स आ गए हैं, ठीक है। और वहाँ पर जब हमने इसको 483 के लेवल पर निकाला था तो 4 महीने पूरा इसने टाइम वेस्ट किया है। और यहाँ पर इसी पॉइंट पर मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला था कि भाई यहाँ पर इतनी जो चीज़ हो रही है होने दो, अभी चलकर जाना इसको आगे ऊपर ही है, बट अगेन यहाँ पर 3 से 4 महीने का टाइम वेस्ट होगा, या मेरे को वो नहीं पता था कितने टाइम वेस्ट होगा, बट नीचे से जब घूमेगा हमारा सेटअप आएगा, ठीक है। हमने पहले इसको यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास ख़रीदा था, यहाँ से एक स्विंग ट्रेड ली थी और 3-4 दिन में इसमें भी करीबन 10-12% का रिटर्न आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। पॉइंट वही होता है कि सर अगर आपने एक लोअर लेवल पर अपनी अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर रखी हुई है ना, और अगर वहाँ से वो मार्केट में मोमेंटम अच्छा खासा आ चुका है, और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ 2x to 10x सेटअप इज़ वन ऑफ अ यूनिक काइंड ऑफ सेटअप, ठीक है।
साल में मतलब जब भी कोई स्टॉक होता है पिछले 10-12 साल की रैली जो होता है आने वाले 1 से 2 साल में वो पूरी करता है, ठीक है। तो वेदांता ने इस साल डबल होना ही होना था। इसकी वैल्यू जो थी 250 की थी, 250 से 500 इसने जाना ही जाना था, इसके पापा ने भी जाना था, ठीक है। तो वो चीज़ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही हमें पता लगी थी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो एक्सटेंसिव हमारा रिसर्च होता है। तो अभी 2025 में फिर से जब से जनवरी का पहला हफ्ता शुरू होगा तो एक्सटेंसिव रिसर्च वहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने 1 ईयर एक्सटेंसिव मेंटरशिप के लिए प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 15 नवंबर तक सारे के सारे कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इन बिटवीन काफ़ी सारे लोगों के अपॉइंटमेंट्स के साथ उनका जो इंटरव्यू है, जो भी चीज़ थी वो क्लियर हो गई हुई है। कई लोग उस पर होल्ड पे हैं, कई लोग रिजेक्ट भी हो गए हुए हैं और कई लोग सिलेक्ट भी हो गए हुए हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या कैसे कैसे हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो जो सेशन होता है वो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक चलता है बेसिकली, डिपेंडिंग अपॉन सारे के सारे जो उसमें नॉर्म्स या गाइडलाइंस बताई जाती हैं आपको। तो अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दे दूँगा दोबारा, वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। और बशर्ते उस वाला वीडियो जो है उसको अच्छे से देख लेना ज़रूर, ठीक है। द पॉइंट इज़ कि यहाँ से जो इसकी रैली थी ये बहुत फास्ट आई है, उसके बाद यहाँ पर पूरा 4 महीने टाइम वेस्ट हो गया। हमने यहाँ पर अपनी 70-80% क्वांटिटीज़ एग्जिट कर दी थी। उसके बाद उसी फंड को हमने दोबारा जो अलग अलग स्टॉक्स है, टेस्टीफाइड वगैरह या और जो स्टॉक्स है हमने उसमें डाइवर्सिफाई कर दिया था, ठीक है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, एक होता है स्टॉक में परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स आना, ठीक है। कोई स्टॉक आपने 10-20 रुपये पे लिया, वो 30-40 पे या आपका डबल हो गया, बहुत अच्छी बात है। बट भाई कितनी देर में वो हो रहा है उसको भी देखो। ओनली परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स के पीछे मत भागा करो, रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स के पीछे भी भागा करो। वो देखा करो कितनी देर में डबल हो रहा है। रिलायंस का स्टॉक कोविड के टाइम पे 700-800 के आसपास मिल रहा था, ठीक है। एमआरएफ का स्टॉक जिस हिसाब से अपने स्टार्टिंग ऑफ द टाइम्स में भागा है, अभी अगर फिर से वो उतना भागेगा तो भाई फिर तो क़यामत ही आ जाएगी, है ना। आपकी लाइफ में आप भी जो पहले 10-20 साल की उम्र में आप जिस हिसाब से आपकी ग्रोथ हुई है, हाइट बढ़ी है, अगर वो आने वाले सालों में भी आप वैसे ही बढ़ते रहोगे तो भाई एक समय के बाद आप छत फाड़ दोगे अपने घर की, ठीक है। सिर बजेगा सीधा ही छत पर। इतना लंबा कौन आ गया भाई, बांस वाला आदमी। तो पॉइंट इज़ हर एक चीज़ की एक ग्रोथ टाइम फिक्स होती है, उसके बाद उसकी ग्रोथ की जो रेट ऑफ चेंज होती है वो कम हो जाती है। होती तो है ऑफ कोर्स, हर दिन हम कुछ ना कुछ बढ़ते हैं, बट उसका रेट ऑफ चेंज डिक्रीजेज अ लॉट। तो आपको बस वो रेट ऑफ चेंज में थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वो कौन से स्टॉक्स में हो रहा है, कि कहाँ पर चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट ऑफ कोर्स द बिहेवियर एनालिसिस इज़, एंड एस्ट्रो के साथ हम उसको कॉम्बिनेशन में लेते हैं। तो यहाँ पर वेदांता ने ऑल टाइम हाई यहाँ पर ब्रेक कर दिया हुआ है। अगर हम देखेंगे, अगर मंथली का चार्ट देख लेते हैं तो इट लुक्स गुड, एंड इसने ऑल टाइम हाई जो इसका था यहाँ पर अगेन कंसोलिडेशन कर रहा था, तो इसने भी रिसेंटली ब्रेकआउट किया है। तो अगेन 2025 के लिए सारे के सारे मेटल्स तो मेरे को अच्छे लग ही रहे हैं। एंड हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन लोगों को मैंने स्पेसिफिक एक डेट भी बताई हुई है 2025 की, कौन सी डेट तक हमें सारे के सारे मेटल्स होल्ड कर रहे हैं। तो कृपा कर जितने भी आपके पास मेटल्स के स्टॉक पड़े हुए हैं उन स्टॉक्स को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि उस डेट से पहले अगर तुमने उसको बेचा और या मेरे को पूछा कि क्या करना है तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। और ये वार्निंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, बाकी लोग इसको प्लीज़ सीरियसली मत लें, क्योंकि मेरा हमेशा से आपको पता है भाई मैं पागल आदमी हूँ, मैं कभी भी कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है। पर जो करता हूँ थोड़ा सा डंके की चोट पर करता हूँ, ठीक है। तो जो रिटर्न्स होते हैं लोग मार्केट में लेते हैं 30-40%, हम उतने की सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट वाले क्राइटेरियाज के स्टॉक्स होते हैं वो हमारे 2-10x सेटअप में आते हैं। एंड अगेन देयर आर मैनी थिंग्स विच ऑफ कोर्स फॉलो ओके विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो विद ऑल दीज थिंग्स सेड इनफ, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसको चीज़ को हमेशा याद रखना। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं लॉस मेकिंग पर्सन हूँ, मैं मार्केट में लॉस ही करता हूँ, ठीक है। मेरी किसी भी कई चीज़ को कोई भी कंसल्टेशन या एडवाइस मत समझना, ठीक है। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है। डिस्क्लेमर एंड में दे रहा हूँ, सॉरी स्टार्टिंग में देना था भाई ये। चलो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। एंड तब तक के लिए ब्रेकआउट को एंजॉय करो और शांति से बैठो, ठीक है। उस डेट तक का इंतज़ार करो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस, जय श्री राम।